सिचुएशन है। बिल्कुल। जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें मौका मिला है, क्योंकि 11 में और 15 में सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या हुआ यशस्वी के साथ, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन इस बीच हम आईपीएल की जो लगातार बात कर रहे हैं, आईपीएल में बहुत सारे चेंजेस शरणदीप जी हुए हैं। कई चीज़ें, मतलब कई नए नियम जो आए हैं, उसकी भी बात होती है, चाहे स्ट्रेटजिक टाइम आउट की बात हो या फिर जो नए कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो, और राइवलरी की जो आपने बात की, इंडिया पाकिस्तान नहीं, अभी एमआई वर्सेस सीएसके जो है वो सबसे बड़ी राइवलरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये सारे चेंजेस हो गए हैं। तो एक और बात, कहीं ये भी लगता है कि आईपीएल ने एक तरह से भाइयों को लड़वाया भी है। कई ऐसे कांड हमने देखे, यूँ तो खेल के मैदान पर होती है, झड़प हो जाती है, लेकिन इंडियन टीम में खेलने वाले जो भाई थे उनको भी हमने लड़ते हुए देखा है। नहीं, वो अच्छी लड़ाई थी। वो अपनी टीमों को जिताने के लिए लड़ रहे थे, वो वैसे अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने किसी पर्सनल रीजन से नहीं लड़ रहे थे। वो फ्रेंचाइजी अगला खेलती है, ठीक है, डेफिनेटली, और आपको हाईली अमाउंट मिलता है, आप एक बड़ी बिड में आप पे किया जाता है, आपको खरीदा जाता है, फिर आपके ऊपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा बन जाता है, और जैसे जैसे आप फेमस होते जाते हो चीज़ें आपकी तरफ और आकर्षित होनी शुरू होती हैं। खाली सिर्फ ये नहीं कि आप मैगे टीम को जिताना है, फिर मीडिया का प्रेशर, फिर ऑल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहता है, फिर आप अंदर बाहर कैसे उठते हो, हर जगह आपको नोटिस किया जाता है। तो वो एक चीज़ों से आपको बड़ा बच के चलना पड़ता है, जो कि खासियत है विराट कोहली जैसे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बाहर की दुनिया से बहुत अलग होकर रहते हैं, इसलिए अब उनका स्तर देखिए कितनी जल्दी ऊपर जाना शुरू कर देता। और जैसे ही एक अच्छी चीज़ है यशस्वी के लिए कहना चाहूँगा कि खाली आईपीएल नहीं, आप उसका टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड देखिए। आईपीएल इज नॉट कि आपको सिर्फ आईपीएल खेलना, आपको भारत के लिए खेलना है। वो आईपीएल में अच्छा गया, डोमेस्टिक सीजन में अच्छे रन बनाने शुरू किए, तो सेलेक्टर्स ने पिक करना शुरू किया। जब 200 बनाया तब मैं ही सेलेक्टर था, मैं ही उनको देख रहा था बैंगलोर में मैच खेलते हुए। तो वो जब चीज़ें चलनी शुरू हुई, अच्छा ऐसा निकलेगा बच्चा अच्छा, जैसे जैसे आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते हो वैसे एक टेम्परामेंट बनता है, आपको एक रन बनाने की आदत पड़ती है, फिर वही चीज़ें ऊपर आई। हमारा टेस्ट मैच देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके नया लड़का डेब्यू में जाके 150 रन बना रहा है, वही उसकी मेहनत है, वो सामने लाई, वही कॉन्फिडेंस फिर वो जाके आईपीएल में और इन जगह T20 फॉर्मेट में दिखता है। लेकिन कहीं तक देखिए अभी भी देखा जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं मिली, ओडीएस में जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर वहां पे जो बैठे हैं वो भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। तो इस सीजन यशस्वी को और बेहतर करना पड़ेगा और आईपीएल में और बड़े रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप सिलेक्टर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब हम एमआई और सीएसके की बात करते हैं, 17 में से 10 जो टाइटल्स हैं वो इन्हीं के पास है, 5-5 है। तो ये कौन से किस हिसाब से सिलेक्शन की जाती है कि ये दोनों टीमें जो है डोमिनेंट रही हैं पूरे पिछले 17 सालों में? इनकी स्काउटिंग टीम्स बहुत स्ट्रांग है, उनका मैनेजमेंट, उनका कोचिंग स्टाफ देखिए, जब से शुरू से अगर स्टीफन क्लेविन उनके साथ जुड़े हैं तो 10 साल से वही उनके साथ जुड़े हैं। मुंबई इंडियंस के साथ देखें तो काफ़ी आपको 1-2 भी चेंजेस देखेंगी, बट स्पोर्ट्स स्टाफ उनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा है। एमआई के साथ हमारे बड़े अच्छे खास दोस्त हैं राहुल सांघवी, जो दिल्ली से क्रिकेट खेलते रहे, वो पहले सीजन से लेकर अभी तक उनके साथ है। तो इनको जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट देखने जाते हैं, स्काउटिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो टैलेंट्स को उठाते हैं, पिक करते हैं, फिर उनको ट्रायल्स पे बुलाते हैं, फिर उनको अपने पास कैंप्स में रखते हैं, उनको पहले से बोला जाता है, तैयार किया जाता है कि इस ऑप्शन में हम आपके लिए जा रहे हैं, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो फिर उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देता है। जब वो प्लेयर आईपीएल में पहुंचता है तो वो ऑलरेडी तैयार आपको मिलता है, ट्रेन प्रोडक्ट हो गए वो आईपीएल के अंदर आता है। वो ऐसा नहीं कि सडनली आया थी कि उसने बड़े खिलाड़ी देखी है, बड़ी चीजें देखी है, तो वो चीजें नहीं होती। ज़्यादा पॉपुलर भी किया है और एक तरह से कमर्शलाइज भी किया है, और अब बड़ी स्ट्रेटजिकली एक एक खिलाड़ी का चयन भी होता है और पूरा स्टाफ। हालांकि हम फॉरेन कोच पर क्यों ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी तो हमारे आईपीएल की ज़्यादातर टीमें हैं, उनका जो स्टाफ है वो फॉरेन स्टाफ ही है। अनिल जी, मैं क्योंकि आप मैदान पर रहते हैं, तो एक जो बात है ना जो कोविड के टाइम से चल रही है बॉलर्स के लिए, एक तो बॉलर्स जो फास्ट बॉलर से उनका खौफ खत्म हो गया है आईपीएल की वजह से, ये कहते हैं, मोहम्मद शमी भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि इतना खेला जा रहा है तो बार बार खेलने की वजह से या ज़्यादा मैचेस की वजह से वो हो गया। थूक सलाइवा की जो बात है, अब माना जा रहा है कि शायद आजकल में जो मीटिंग होने वाली है उसमें उसको फिर से परमिट कर दिया जाएगा इस फैसले को। और एक और बात है कि जो प्रोडक्ट्स है, टबैको प्रोडक्ट्स है या जो शराब का ऐड है, इसको भी बैन करने की बात हो रही है। आप क्योंकि मैदान पर रहते हैं इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। नहीं, ये जो आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बैन करने की बात तो अच्छी है, ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकते आप। रही बात सलाइवा की, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है बॉलिंग में, आपका रिवर्स खत्म हो गया ऑलमोस्ट, और वाइट बॉल ऑलरेडी 4-5 ओवर के बाद कुछ दम बचता नहीं है उसमें। एक और रीज़न है जो आप लोग बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जितने भी मैच हैं आप सारे मैचेस निकाल लीजिए, ड्यू का बहुत बड़ा रोल है। खासकर जो टीम बाद में बॉलिंग करती है उनका तो आधा काम खत्म ही हो जाता है। और साथ ही आजकल इतने ज़्यादा वीडियो और सब एनालाइज होने लगा है, चीज़ें सब लोग काम करने लगे हैं कि हर बॉलर का सबको पता है। तो जिस भी बॉलर के पास पेस में वेरिएशन नहीं है और स्विंग नहीं है, उसको हमेशा प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं शमी ने वो कह रहे हैं, लेकिन मैंने भी ऐसा मैच किया कि सुपर ओवर था, उन्होंने 5 रन नहीं दिए। तो ऐसा भी नहीं कि बॉलर अगर अच्छा है तो क्यों नहीं, मैंने भुवनेश्वर कुमार को देखा है कि क्या बढ़िया स्विंग करता है।
4 बॉलें बैट पे नहीं है, मैंने ऐसे भी देखा है। तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी बॉलर तो अभी भी हैं। और लोग कहते हैं बैटिंग का रोल है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अच्छे बॉलर आप पे 3-4 हैं तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक आरसीबी स्ट्रगल इसलिए करती है कि बॉलिंग में पीछे रह जाते हैं वो। नहीं, और आपके पास देखिए जो भैया ने बोला उस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, जो गेंदबाजी की बात है ना, वो वही अच्छा करते आ रहे हैं जिनका ने नाम लिया भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में बेटर करते हैं। तीनों फॉर्मेट जो खेलता है, जो टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, जो वनडे में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है आउट करने की। जो गुजरात टाइटंस पहले साल अगर टाइटल जीती वो मोहम्मद शमी की वजह से ही जीती है। शुभमन गिल रन बना रहे पर विकेट ऊपर से वो ले रहे हैं, उनको विकेट लेनी आती है। अगर आप अच्छा, आईपीएल में क्या स्पिनर्स का दबदबा रहा है? क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्ड है 19 बार जो है हैट्रिक लगी है, और उसमें से देखिए आप अमित मिश्रा आपको देखेंगे, चहल देखेंगे आपको, देखिए जो दुनिया में सारी फॉर्मेट क्रिकेट खेले ना वही आपको देखेंगे। आप एक बॉलर का ऐसा नाम बता दो जो भारत के लिए नहीं खेल रहा या डोमेस्टिक नहीं खेल रहा और वहां पे वो अच्छा कर रहा होगा। डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं आप, फिर आप आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, फिर आप उसका सबसे बड़ा एग्जांपल वरुण चक्रवर्ती है। मैं डेब्यू मिला, डेब्यू में 5 विकेट लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। तो देखिए क्वालिटी स्पिन बॉलर ही आपको स्किल चाहिए। एक टाइम था कि T20 में माना जाता था नहीं यार जाके मारना है यार, हमें ना थोड़े ऐसे बॉलर चाहिए जो एक जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं यार चोर बॉलर हैं यार, थोड़ा पकड़ पकड़ के तेज गेंदबाजी करते हैं, ये रन नहीं देते, चोरी से रन नहीं देते। पर वो गेम खत्म हो चुका है, आपको कभी वो ऐसा बॉलर नहीं देखेगा। आपको क्वालिटी स्पिनर, हर टीम यही ढूंढ रही है डोमेस्टिक में यार एक क्वालिटी स्पिनर देखे जो विकेट ले सके। विकेट लेते हैं तो रन रुकते हैं, आप विकेट नहीं ले रहे हो तो टीम को फर्क नहीं पड़ता। फिर आप देखेंगे लास्ट के 30 बॉलों में 100 रन भी बढ़ रहे थे और टीम में 250 240 तक पहुंची। और उसका फायदा कहीं तक बीसीसीआई ने एक अच्छी चीज की थी, हर स्टेट्स को अलाउ किया कि अपनी एक लीग शुरू कर सकते हैं। जैसे दिल्ली ने दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू की है, लेकिन आईपीएल के बाद वो सेकंड लाइसेंस लीग तो इंतहा है। मतलब स्कोर आप 20 ओवर में कितने रन बना सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। 300 के आसपास पहुंच चुके हैं, 262 का जो है वो सबसे बड़ा चेज जो है वो हो चुका है। 8000 से ज़्यादा रन जो है वो विराट कोहली लगा चुके हैं। अब मैं एक और जो नई चीज़ इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, जो मैच फीस की बात होती है। एक तो जो है जो आपको पैसे पहले मिले, मैच फीस भी 7.5 लाख रुपए मिलेंगे और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, वो सभी को बराबर मिलेंगे। तो जैसा आपने कहा ना कि बहुत सारे प्लेयर जो हमारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए बड़ी मदद की बात थी। और अब इससे भी जो है वो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ये जो नया नियम है ये बहुत अच्छा है। नहीं, नियम तो अच्छा है और ऑफ कोर्स इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं पाजी का थोड़ा सा बात आगे लेके जाऊंगा। अगर कोई भी काम करते हो आप लाइफ में तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो आपका माइंडसेट और उस माइंडसेट को बैक करने के लिए स्किल। तो मुझे लगता है अगर कोई भी गेंदबाज या बल्लेबाज, अगर आप बल्लेबाज को भी देखोगे तो उनका भी स्किल बढ़ा है। अगर एक टाइम हम देखते हैं आज से 15 या 20 साल पहले रेयर छक्के लगते थे, कोई सोचता भी नहीं था छक्का लगाने का। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं क्रिकेट देखता था, खेलता था तो 2 ओपनर आते थे और पहले आराम से 15 ओवर में 20-25 रन बनाते थे और लास्ट में छक्के लगते थे। तो आज का जो क्रिकेट है वो पूरा स्किल सेट का भी है। अगर कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज के पास स्किल है, जैसे यशस्वी की बात की, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपका विल कोई काम का नहीं है। तो आज जिस तरीके की प्रैक्टिस होती है, एमआई की बात हुई क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुझे अभी भी याद है कि एमआई ने, आई थिंक एमआई इज़ द फर्स्ट फ्रेंचाइजी जिसने अपना खुद का सेटअप बनाया अपने प्लेयर्स के लिए। कोविड में भी उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, उनका जो खुद का ग्राउंड है, क्योंकि हम लोग सरप्राइज थे, हमको पता था यार एमआई के प्रैक्टिस में जा रहे हैं, 1-2 लड़के आके बताए। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में तो आपकी तैयारी और आपका माइंडसेट और ट्रस्ट ऑन योर स्टाफ एंड प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से ये 2 टीमें काफ़ी आगे हैं। साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली मैटर करता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी अगर आप देखोगे तो क्रिकेट का जो करियर है बहुत ही छोटा है। तो अगर कोई खिलाड़ी इस तरह के टूर्नामेंट्स खेलता है, उसको फाइनेंशियल बैकअप मिलता है तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ स्टेट एसोसिएशंस भी आ गए, तो मुझे लगता है एक अच्छा चेन बन रहा है धीरे धीरे, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आईपीएल, और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और बिल्कुल जैसा कि हम कह रहे हैं कि आईपीएल ने एक तरह से पूरे क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है, पूरी दुनिया में क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग जो देशों के बोर्ड हैं उनको थोड़ी शिकायतें भी हैं। आईपीएल से क्रिकेट को क्या मिला है, प्लेयर्स को क्या मिला है, बीसीसीआई को क्या मिला है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आईपीएल की जर्नी लगातार आगे है, आगे बढ़ाते रहेंगे। और फिलहाल 18 सीजन पर बात करने के लिए, आईपीएल पर सीजन पर बात करने के लिए, पर बात करने के लिए मैं इस चर्चा में आगे बढ़ाने के लिए मेरे कलीग सुनील यश कालरा को बुलाऊंगी, जिनके